एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। फाइनली सीटेट की परीक्षा जो कि 14 और 15 दिसंबर को हुई थी, उसकी ऑफिशियल आंसर की जो है सीटेट की वेबसाइट पे यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। यदि आपने फर्स्ट टाइम सीटेट की परीक्षा दी है और आपको आंसर की मैच करने में दिक्कत हो रही है, तो आज की शॉर्ट वीडियो से मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगी, कुछ स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिससे आप यहाँ पे ओएमआर शीट और आंसर की को सही से मैच कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। यदि आपने 14 या 15 दिसंबर की जो सीटेट की परीक्षा है जो कि 2024 में हुई है, वो अगर आपने दी है, तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा सीटेट की आंसर की का। वहां से अपनी जो ओएमआर शीट की कॉपी है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जो आपने ओएमआर शीट पेपर के दौरान भरा होगा उसकी एक कॉपी आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा आपका जो आंसर की है जो कि सीटेट के एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पे रिलीज किया गया है, उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, इसको हम तो आसानी से मैच कर लेंगे, बट यहाँ पर लैंग्वेज के सेक्शन में खास करके दिक्कत आती है जब आप यहाँ पे मैच करते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो देखिए, चाहे आपने पेपर 1 के लिए ये फॉर्म भरा हो, चाहे आपने पेपर 2 के लिए फॉर्म भरा हो, सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो पेपर 2 वाले कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट होता है। आपकी आंसर की के ऊपर MSc या फिर SOS यहाँ पे लिखा होगा। MSc यानी कि जो आपके मैथ्स और साइंस के कैंडिडेट हैं उनकी आंसर की है, और इसके अलावा यहाँ पर जो SOS लिखा होगा वो यहाँ पे सोशल साइंस को यहाँ पर इंडिकेट करता है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और अगर आपका पेपर सेट चाहे जो भी कुछ था, यानी कि XYZ ऐसा कुछ भी आपका जो पेपर सेट था, सबसे पहले तो आपको वो देखना है। मान के चलिए कि फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी का अगर पेपर सेट X रहा हो, तो उसको क्या कर लेनी है, उसको सबसे पहले तो अपनी ओएमआर शीट तो डाउनलोड करनी है, और आंसर की में उसको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक ऐसा कैंडिडेट है जिसकी ओएमआर शीट की जो कॉपी है उसने डाउनलोड कर ली और उसका अगर पेपर कोड X रहा हो, और मैथ साइंस कैंडिडेट है, तो उसको यहाँ पे क्या करना है, खास करके जो X वाला कोड होगा, X वाला कोड तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, आपके पेपर में जो कोड था उसके हिसाब से आप देखेंगे और उसमें मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि एक पूरी शीट आपको मिलेगी जिसमें 1 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको यहाँ पे पहले जो 30 क्वेश्चन होंगे वो आपको किसके मिलेंगे, वो आपको CDP के मिलेंगे। इसके बाद अगले जो आपके 31 से लेकर आपको यहाँ पे 60 तक के क्वेश्चन होंगे वो आपको मैथ्स के मिलेंगे, और इसके अलावा 61 से लेकर 90 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो साइंस के मिलेंगे। सेम ऐसे ही अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे सोशल साइंस बैकग्राउंड से है और उसका भी पेपर कोड मान के चलिए कि वही है, तो वो मैथ्स और साइंस वाले को नहीं देखेगा, वो SOS वाले को चेक करेगा, वो भी 1 से लेकर 90 तक। अब दिक्कत यहाँ पर नहीं आती जब आप 1 से लेकर 90 तक चेक करते हैं, दिक्कत आती है हम लोगों को लैंग्वेज के सेक्शन में। तो लैंग्वेज के सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से चेक करना है। मान के चलिए कि 2 अलग अलग लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जो कि आपने पेपर में फिल किया। अब यहां पर 1 से लेकर 90 तक तो आपने अपने कोड के अकॉर्डिंग आपने SOS या फिर MSc के अकॉर्डिंग आपने चेक कर लिया। अब यहां पर बारी आती है, यहां आपको जब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज करने होते हैं, सीटेट के एग्जामिनर करते क्या है, सीटेट के एग्जामिनर पूरी शीट एक साथ देते, पूरा एक PDF आपको देंगे, जिसमें यहां पर आपको सबसे पहले तो वो पेपर कोड देखना है जो कि आपका कोड रहा होगा, XYZ PQRS कुछ भी कोड रह सकता है। और उसके बाद आपको देखना है कि आपने लैंग्वेज 1 मान के चलिए कि यहां पर इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश के आंसर की है, और लैंग्वेज 2 है हिंदी की आंसर की। बट आप कहोगे कि भैया हमने तो लैंग्वेज 1 हिंदी भरा था, तो हम कैसे चेक करें। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको नेक्स्ट जो है, सॉरी यहां पे 1 से लेकर 90 तक के तो क्वेश्चन आपके वो हो गए। इसके अलावा 91 से लेकर आपको यहां पर पूरा 150 तक के क्वेश्चन यहां दिए होंगे, पूरे 150 तक के। सेम ऐसे ही 91 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन पूरे यहां पर भी दिए होंगे। अब आपको डाउट ये आता है कि आप कौन से वाले क्वेश्चन चेक करेंगे, तो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए कि मैंने इस एग्जाम को दिया है, और जब मैं इस एग्जाम को दे रही थी तो लैंग्वेज 1 मैंने यहां पर हिंदी भरा,
लैंग्वेज 1 मैंने क्या भरा, हिंदी, और लैंग्वेज 2 मैंने भरा इंग्लिश। भरने को हम कुछ भी भर सकते हैं। लैंग्वेज 1 मैंने क्या भरा, हिंदी, और लैंग्वेज 2 मैंने भरा इंग्लिश। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि आपने लैंग्वेज 1 जो है वो हिंदी भरा है, तो आप यहां पर आ जाएंगे और 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन आप हिंदी के चूज करेंगे। यानी कि वो कैंडिडेट जिसने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज किया होगा, जिसने लैंग्वेज 1 को हिंदी चूज किया होगा, वो यहां नहीं चेक करेगा, वो यहां चेक करेगा, वो भी 91 से लेकर 120 तक। और अगर आपने लैंग्वेज 2 जो है वो इंग्लिश भरा है, तब आप यहां चेक नहीं करोगे, क्योंकि ये तो हिंदी के आंसर की है। आप आ जाओगे यहां पर 121 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन चेक करोगे इंग्लिश के। यानी कि जो भी कैंडिडेट यहां पे लैंग्वेज 1 जो है, जो भी सब्जेक्ट उसने भरा है, जो भी लैंग्वेज उसने भरा है, वो आप 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन चेक करोगे, और लैंग्वेज 2 जो मर्जी भरा है उसके आप 121 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन देखोगे। यानी कि ये जो 121 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन देख रहे हैं, वो इसमें नहीं देखने। क्यों नहीं देखने, क्योंकि ये तो हिंदी के आंसर की है। आपको ये जो चीज चेक करनी है, ये चीज चेक करनी है इस जगह पर। और अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी भरा है, तो आप यहां चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेक कर सकते, क्योंकि ये तो इंग्लिश के आंसर की है। तो आप आ जाओगे इस जगह हिंदी की आंसर की में, और 91 से लेकर 120 तक चेक करोगे। अगर आपको इस चीज में थोड़ा भी डाउट आया है, तो एक बार और देखिएगा, क्योंकि कई बार इस चीज में डाउट होता है। आई होप जो मेजर डाउट्स होते हैं वो मैं आप लोगों के यहाँ पे क्लियर कर पाऊंगी। और अगर आपने पेपर 1 भरा है, तो 1 से लेकर 90 तक तो कोई दिक्कत आती नहीं है। जो मेन दिक्कत आती है वो इस जगह पे आती है, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आई होप आज का ये जो एक क्विक सेशन था, जिसमें आप आंसर की किस तरीके से मैच करोगे, आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहां पर सीटेट की ओएमआर शीट तो अपलोड की गई है। इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन दिया गया है कि आप पेपर को यहां पर चैलेंज कर सकते हैं। और देखिए, अभी जो आपका पिछला 7 जुलाई का पेपर हुआ था, उसमें साइंस के 4 to 5 क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया था, जिसमें से 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ पे जो है एक्सेप्ट किए गए थे, यानी कि मार्क्स इंक्रीज होके आए थे। तो यहाँ पर आपको चैलेंज करने के लिए एनसीईआरटी का कोई आपको ठोस प्रूफ चाहिए होगा, जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं और जिसके थ्रू आप चैलेंज कर सकते हैं। और ये जो चैलेंज है, और ये चैलेंज ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कि हमने देख लिया, हमें लग रहा है ऐसा, आपके पास कोई ठोस प्रूफ होना चाहिए। और ये जो चैलेंज है, ये आप 1 तारीख यानी कि आज से लेकर 5 जनवरी तक यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए 1000 रुपए जो है ये फीस यहाँ पे बताई गई है। आई होप इस वीडियो से आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।